हाँ जी स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, आज हमारे पास टॉपिक है एरर इन पावर। लास्ट हमारे जो दोनों लेक्चर रहे हैं वो एरर इन कॉम्बिनेशन के रहे हैं, जहाँ पे कॉम्बिनेशन हमें मिला एज द सम ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटीज, एज द डिफरेंस ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटीज, मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन। आज जो मेरा टारगेट है वो है पावर की तरफ। तो मैंने एक फिजिकल क्वांटिटी ली एक्स, जो है मेरे पास a की पावर n डिवाइड बाय b की पावर m मैंने कंसीडर किया। ठीक है, जैसा कि मैं पीछे काम करता आया हूं वैसे ही मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि लेट डेल्टा x बी द एब्सोल्यूट एरर इन x। ठीक है, तो डेल्टा x हम एब्सोल्यूट एरर मान के चलते हैं। x के अंदर एब्सोल्यूट एरर इन x, डेल्टा a में मान लेता हूं एब्सोल्यूट एरर इन ए के बराबर। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर इन ए मैं मान लेता हूं बेटा डेल्टा ए, और डेल्टा बी में मान लेता हूं एब्सोल्यूट एरर इन बी। ये ए में थी और ये बी में। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो रहेगा उसमें थोड़ा हल्का सा अल्टरेशन रहेगा, हल्का सा चेंज रहेगा। कैसे आपको चेंज लेना है? आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा दोनों साइड। देखो, अगर आप x को ध्यान से देखो तो x मेरे पास है a की n, b की पावर ऊपर आएगी तो b की पावर हो जाएगी माइनस n। ठीक है, b की पावर क्या हो जाएगी? माइनस n। तो जब मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ता है, मेरे पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है x इज इक्वल टू u इंटू वी, इसको मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो मैं कैसे करता हूँ? dx इज इक्वल टू u एज इट इज dv प्लस v एज इट इज dv। तो अब मेरे पास यहाँ पे दो फिजिकल क्वांटिटी, एक a की n और दूसरी b की पावर माइनस। तो डिफरेंशिएट करता हूँ मैं दोनों साइड। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, यहाँ पे ये वर्ड आपको लिखना पड़ेगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं बच्चा पार्टी। तो ये हमारे पास मैं डेल्टा में ले रहा हूँ टर्म, तो डेल्टा एक्स दैट बिकम्स इक्वल टू, पहले हम इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं फिर उसके बाद इसका करेंगे। तो n आगे आ जाएगा पावर, a की पावर कब हो जाएगी? एक n माइनस वन। जैसे कि हम लोग अगर डिफरेंशिएट करते किसी को x की पावर 3 को, तो उसका डिफरेंशिएशन होता 3x की पावर 2। ठीक है, तो यही पैटर्न मैंने यहाँ पे फॉलो किया, एक पावर मैंने कम कर दी, b की पावर को एज इट इज रखा माइनस f प्लस v एज इट इज, यानी कि आपके पास a की n एज इट इज और b की माइनस m, तो माइनस m पावर आगे आएगी और b की पावर कितनी बन जाएगी? माइनस m माइनस वन, माइनस m एक कम करनी होगी माइनस वन। ठीक है, तो यहाँ आपने a के विद रिस्पेक्ट करा तो यहाँ पे डेल्टा a भी लिखना पड़ेगा आपको, डेल्टा a, और यहाँ पे b के विद रिस्पेक्ट करा तो आपने डेल्टा b भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से डेल्टा x की जो वैल्यू आई है वो वैल्यू आपके पास बन के आएगी किसके बराबर? n a की पावर n माइनस वन, b की पावर माइनस m और इंटू डेल्टा a, और ये हो जाएगा जी माइनस m a की पावर n, b की पावर माइनस m माइनस वन और इंटू डेल्टा b, इंटू डेल्टा b। ठीक है, तो ये आपके पास पावर बन जाएगी कुछ इस तरह से। अब देखो इससे हम किस तरह से फाइट करेंगे। चलो जी यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, देखिए किस तरह से मुझे काम करना पड़ेगा। देखो अब मेरा ये जो टर्म आई है ये डेल्टा एक्स के इक्वल आई, तो यहाँ क्या मैं ए की एन किसी तरह से मैं कॉमन ले पाऊंगा क्या? ए की एन या बी की एन? देखो क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि ए की एन मैं कॉमन ले लूं? हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है जी। कैसे? चलो मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ b की माइनस m कॉमन ले सकता हूँ, पहले मैं इसको थोड़ा थोड़ा लिख लेता हूँ। कैसे? n a की n और a की माइनस वन,
बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो पावर कितनी बनेगी, n-1 ही बनेगी, डिवाइड बाय v की प्लस m कर देता हूँ यहाँ पे, और इनटू डेल्टा a, ठीक है, इनटू डेल्टा a, और माइनस कर देता हूँ इसको m a की n, और डिवाइड बाय v की नीचे जाएगी m+1, तो नीचे लिख देता हूँ मैं इसको v को, ठीक है, पावर इसकी नीचे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो v लिख देता हूँ, ठीक है, v लिख देता हूँ, और इनटू लिख देता हूँ उसको डेल्टा b। अब आप एक चीज देखिए कि a की n डिवाइड बाय b की m कॉमन आ रहा है यहाँ पे, तो ये बनेगा आपके पास n डेल्टा a की पावर -1, तो ये नीचे चला जाएगा, a माइनस m, a की n बाई b की m तो चला गया, तो डेल्टा b अपॉन क्या आ जाएगा, b, ये आपके पास आ जाए डेल्टा x, ठीक है। तो डेल्टा x a की n b की m किसके बराबर है, x के बराबर है, तो ये अंदर क्या बचा, n डेल्टा a बाय a और माइनस m डेल्टा b बाय b, यानी कि यहां से डेल्टा x बाय x का कॉन्सेप्ट क्या बना आपका, डेल्टा x बाय x, ये कॉन्सेप्ट बना n डेल्टा a बाय a और माइनस m डेल्टा b अपॉन b के इक्वल। अब दोनों साइड प्लस माइनस ले, तो डेल्टा x अपॉन x प्लस माइनस से अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो अंदर क्या बचेगा, n डेल्टा a बाय a प्लस m डेल्टा b अपॉन b, प्लस m डेल्टा b अपॉन, यानी कि इस तरह से आपको काम करना पड़ेगा। यहाँ मैंने आपको ये रिजल्ट बना दिया डेल्टा x बाय x, वो हमारे पास आया प्लस माइनस n डेल्टा a बाय a प्लस m डेल्टा b बाय b। अब देखो ये कॉन्सेप्ट जो हमने बनाया ये कब हमें अप्लाई करना होगा और किस सिचुएशन में हमें अप्लाई करना होगा, ये चीज जान लेना बहुत जरूरी है, ठीक है ना, ये चीज जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि मान लो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, जैसे स्क्रीनशॉट होता है मैं फिर इसका आपको एक एग्जांपल दे दूंगा, ठीक है, ताकि आप बहुत इजीली इसको कवर कर पाए। देखिए एरर इन पावर, देखिए मेरा जो रिजल्ट बना है उसको मैं इरेज नहीं कर रहा, ठीक है, ये जो वैल्यू है इसको भी इरेज नहीं कर रहा, ठीक है, जिनकी जरूरत नहीं है उनको हटा रहा हूं मैं यहाँ से। देखो मान लो कि आपको एक न्यूमेरिकल बना के दिया है, कैसे, ऐसे एक न्यूमेरिकल दे दिया कि g की वैल्यू जो है वो है आपके पास 4 पाई स्क्वायर l बाई टी स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर l बाई टी स्क्वायर, ठीक है, जिसमें इसने बोला कि वेयर l एंड t आर मेजर्ड विथ, वेयर l and t are measured with ±2%, ठीक है, and ±3% errors respectively, errors respectively, ठीक है ना, आपको ये बात बोलती है, ठीक है। अब देखो आप किस तरह से काम करोगे, एल एंड टी में एरर आपको दिखाती प्लस माइनस कितना 2 और 3%, तो आप एक चीज देखो कि इसको कैसे सोल्व करोगे, जी है ना ये, इस फॉर्मूला को देखो, तो डेल्टा जी अपॉन जी किसके बराबर होगा, डेल्टा जी अपॉन जी होगा प्लस माइनस, ये क्या है 4 पाई के लिए तो कांस्टेंट है, तो ये एल, तो इसकी एल की पावर कितनी है 1, तो डेल्टा एल अपॉन एल, ठीक है, प्लस एम, एम कितना है यहाँ पे, एम है आपके पास 2 और डेल्टा टी अपॉन टी, 2 डेल्टा टी अपॉन टी, ठीक है, तो ये आपके पास बन गया डेल्टा जी बाई टी। अब आपको परसेंटेज एरर दे रखी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पे भी आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100, इसकी वैल्यू कितनी बनी भाई, प्लस माइनस एरर कितना दे रखा था आपको 2%, प्लस डेल्टा एल में एरर था 2% और उसमें था 3%, तो ये लो जी 3%, तो ये आपके पास आ गया प्लस माइनस 3 2 6 8 क्या है ये परसेंट, यानी कि 8% आपके पास क्या है जी में एरर,
देखो इसी तरह से एरर इन पावर के बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स भी आपके सामने आ सकते हैं, ठीक है। तो उन न्यूमेरिकल के साथ कैसे आपको डील करना होगा, कैसे उनके साथ आपको लड़ाई लड़नी होगी, उस पर बात करते हैं। जैसे कि मैं आपका एक न्यूमेरिकल लेके आता हूँ, इसमें एक फिजिकल क्वांटिटी मेरे को दे रखी है कुछ इस तरह से, वहां आपका एरर का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एरर इन पावर का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए मैं एक न्यूमेरिकल बनाता हूँ आपको। देखिए आपकी बुक में एक न्यूमेरिकल मेंशन है, वो न्यूमेरिकल मैं आपको बना के दिखाता हूँ। देखिए क्या है, देखिए जी उस न्यूमेरिकल में एक फिजिकल क्वांटिटी मेरे को गिवन है x, जिसकी वैल्यू है a स्क्वायर b की 3 डिवाइड बाय c अंडर रूट d, ठीक है, अंडर रूट, जिसमें a b c और d, ए बी सी डी में जो एरर है, परसेंटेज एरर है, वो है 4%, इसमें है 3%, इसमें है आपका 2%, ठीक है, और इसमें है आपका 1%, ठीक है। अब आपको परसेंटेज एरर निकालना है एक्स, तो कैलकुलेट परसेंटेज एरर इन एक्स एन एक्स। तो आप कैसे काम करेंगे बताइए। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका डेल्टा निकालना है। तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स कैसे निकालेंगे, देखो इसकी पावर कितनी है 2, प्लस माइनस आगे लिख लीजिए, 2 है ना, तो 2 डेल्टा ए अपॉन ए, क्लियर, प्लस इसकी पावर कितनी है 3, तो 3 डेल्टा बी अपॉन बी, इसकी पावर कितनी है नीचे 1, तो प्लस डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 1, इसकी पावर कितनी है 1/2, तो प्लस 1/2 डेल्टा डी अपॉन डी, क्लियर। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ से समझ में आ गया तो इसका मतलब है एरर इन पावर का टॉपिक क्लियर हो चुका है आपका। अगर परसेंटेज आपको निकालना है तो यू हैव टू मल्टीप्लाई विद 100, परसेंटेज ही निकालना है बिल्कुल, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 से, इसीलिए मैंने स्पेस छोड़ा था क्योंकि परसेंटेज चाहिए थी मेरे को, तो 100 से मल्टीप्लाई। तो अब आप देखिए कि प्लस माइनस 2 डेल्टा ए बाई ए इंटू 100, इसकी वैल्यू कितनी है 4%, प्लस 3 डेल्टा बी बाई बी इंटू 100, इसकी वैल्यू है 3, प्लस 1 इंटू डेल्टा सी बाई सी, ये आपके पास 2, प्लस 1/2 डेल्टा डी बाई डी, तो ये आपके पास 1। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली, यह आ गया आपके पास प्लस माइनस 8 प्लस 9, ठीक है, प्लस 2 प्लस 1/2, ठीक है। तो 9 और 8 17, 17 और 2 19, 19 और 1/2 क्या होता है 0.5 होता है, तो 19.5 क्या आ गया परसेंट, ये आ गया परसेंटेज एरर इन एक्स। यानी कि इस तरह से आप बहुत इजीली वर्क कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और कितने भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना दे रखी हो आपको फिजिकल क्वांटिटी, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस तरह के न्यूमेरिकल। देखिए मान लो आपको एक न्यूमेरिकल बना के देता हूँ मैं, ठीक है, आप ट्राई करके देखो कितने बच्चे इसमें ऐसे हैं जो एक्सपर्ट बन चुके हैं अभी। 1 मिनट का सम है बेटा, 1 ही मिनट का न्यूमेरिकल है ये, ठीक है। आप इसे बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मैं आपको न्यूमेरिकल, मान लीजिए कि आपके पास एक फिजिकल क्वांटिटी है Q, जिसकी वैल्यू आपको दी है a स्क्वायर और b की पावर 3/2 और डिवाइड बाय c की पावर 4 और d की पावर 1/2, ठीक है। और a b c d में परसेंटेज एरर दे रही है आपको 1 2 4 एंड 2%, a b c d में आपको परसेंटेज एरर दे रखी है 1%, 1%, 2%, 4% और फिर से 2%। तो आपसे पूछा गया कि परसेंटेज एरर बताइए क्यू में कितना होगा। परसेंटेज एरर इन क्यू इज इक्वल टू क्या, परसेंटेज एरर क्यू में कितनी होगी ये आपको बताना है मुझे। बताइए भाई कितने बच्चे आप में से हैं, 22%। 22% निकाल दिया तुमने, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो यानी कि तुमने सीधा किया होगा कॉन्सेप्ट कि डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 2 डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100,
और प्लस 3/2 डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 और प्लस 4 इंटू डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100 और प्लस 1/2 डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100। अब ABCD की जो वैल्यूज हैं वो वैल्यू रखी होंगी तुमने डायरेक्ट, तो 2 डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी है 1, तो 1% प्लस 3/2 डेल्टा बी अपॉन बी इसकी है 2 प्लस 4 डेल्टा सी अपॉन सी, तो ये आ गया 4 और प्लस हाफ डेल्टा डी अपॉन डी, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 यहाँ पे 2 प्लस 3 प्लस 16 प्लस 1, तो यानी कि यहाँ पे 3 2 5 5 6, ये 22% आंसर आ गया आपका। ठीक है, तो दिस इज द वे वी कैन डील विद द एरर इन पावर। एरर इन पावर के साथ हम कुछ इस तरह से क्या कर सकते हैं बच्चा, डील कर सकते हैं। अब हमारे पास आता है सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर आप उसको बोलते हो जिनकी वैल्यू हम रिलायबली लिख सकते हैं, उसके साथ कोई फर्स्ट आपकी अनसर्टेन कोई भी वैल्यू है उनको भी लिख सकते हैं, उनको बोलते हैं हम सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर को काउंट करना होता है कि भी नंबर कितना है, कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है यहाँ पे, तो उनके लिए देखिए कुछ एक रूल्स हैं हमारे, वो रूल्स हमें पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए हमारा कॉन्सेप्ट है अब सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, ये लास्ट आर्टिकल था एरर इन कॉम्बिनेशन का, एरर इन पावर। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। हालांकि बहुत ज्यादा इजी आर्टिकल है ये जो आर्टिकल मैं आपको करवाने वाला हूँ। ठीक है, लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है, तो कोई बात नहीं, हम इस कॉन्सेप्ट को आगे लेके चलते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर, फिगर। ठीक है, और उनके एंड देयर कॉमन रूल्स, एंड देयर कॉमन रूल्स, कॉमन रूल्स। देखो जी, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हम कैसे निकालेंगे और कैसे यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट की प्रेजेंटेशन देनी है हम लोगों को, ये सारी बातें अभी मुझे यहाँ पे आपको बतानी है, आपको समझानी है। ठीक है, देखिए क्या क्या रूल्स, बहुत इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है। आप ये कहेंगे कि ये टॉपिक तो मतलब एक बार पढ़ने से ही याद हो जाएगा आपका, ऐसा। ठीक है, यहाँ कुछ रूल्स हैं, जिन रूल्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी बात बन गई समझ। सबसे पहले रूल नंबर 1, रूल वन कहता है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट। सबसे पहले तो जो नॉन जीरो आपको दिखे ना, वो सारी की सारी सिग्निफिकेंट है। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई फिजिकल क्वांटिटी दे दी x इज इक्वल टू 7321, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, नॉन जीरो है चारों विचारों, हाँ, तो 4 इसके अंदर क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, चारों विचारों क्या है फिर, सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, अब रूल नंबर 2 देखिए जी, रूल नंबर 2 क्या कहता है, रूल नंबर ये कहता है, 2 कहता है कि अगर जीरो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आता है, ठीक है, तो फिर आपके पास क्या आ जाएगा, रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग वो सारी सारी इसमें रहेंगी सिग्निफिकेंट। जैसे कि 1008, तो यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर जीरोज नॉन जीरो के बीच में आए तो वो फिर सिग्निफिकेंट है। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद हम क्या बात करते हैं, हम मान लीजिए कि हमारे पास आ गया कि कोई भी नंबर आ गया, जैसे कि 7.0209, 7.0209, इसकी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, यानी कि यहाँ जीरो नॉन जीरो के बीच में आ रहा है, तो 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ पे 5 क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स है, सिग्निफिकेंट फिगर,
फिगर फिगर्स। ठीक है, रूल नंबर 3 देख लीजिए, रूल नंबर 3, इनको बहुत ही अच्छे तरीके से नोट करते जाएं आप लोग। थर्ड रूल क्या कहता है? कहते हैं कि अगर नंबर लेस देन 1, ठीक है, अगर नंबर लेस देन 1 है और 0 राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट आ, ठीक है। अब देखिए कैसे, मान लो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कि आपको एक नंबर दे रहा हूं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, यहाँ पे 0.000823। अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, यानी कि 0 जो 8 2 2 3 के बीच में आ रहा है वो तो सिग्निफिकेंट हो। तो नंबर यहाँ पे कितना रहेगा सिग्निफिकेंट फिगर का? ये देखिए यही नंबर बनेगा, इनका टोटल कर लीजिए कितनी है, यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। मतलब आपका नंबर लेस देन 1 है, और लेस देन 1 है तो डेसिमल के बाद जितने भी जीरोस आ रहे हैं वो भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होते, वो भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होते। ठीक है, रूल नंबर 4 देखिए, रूल नंबर 4 क्या कहता है? देखिए, फोर्थ में अगर आपका मान लीजिए जैसे कि आपके पास इन ए नंबर विदाउट ए डेसिमल पॉइंट द टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको कोई भी नंबर दूं x 7310, ठीक है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है? ठीक है, 7310, इसके पीछे यूनिट लिखी हो, मान लो मीटर लिखा हो, किलोग्राम लिखा हो, ग्राम लिखा हो, तो इसके पास कितनी आएंगी? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे। सिग्निफिकेंट फिगर कितनी रहेंगी इसके पास? केवल और केवल 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। हाँ, इसके पीछे ये बात लिखी जानी चाहिए, ठीक है, कि आपकी कोई फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, अब देखिए रूल नंबर 5 क्या है? रूल नंबर 5 कहता है कि मान लीजिए आपका नंबर लेस देन 0 है, ठीक है, आपका नंबर लेस देन 0 है और ये कुछ इस तरह से प्रेजेंटेशन दी है मैंने, 0.0082 और 000 दे दिया मैंने, मान लीजिए 820000, ठीक है, तो ये जीरो काउंट नहीं होंगी, ये भी काउंट नहीं होगी, यहाँ पे इसके पीछे वाली सारी जीरो काउंट हो जाएंगी, यानी कि यहाँ कितनी फिगर बनेगी? 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स बनेंगे, 5 सिग्निफिकेंट फिगर। हाँ, जैसे कि मान लो मैं नंबर दे दूं आपको 3.700, तो ये जो डेसिमल है, डेसिमल के बाद नंबर आया, नंबर के बाद जो जीरो आएंगी, तो ये 4 आपके पास यहाँ पे क्या रहेंगी? सिग्निफिकेंट फिगर रहेंगी। 6 रूल देंगे बेटा, रूल नंबर 6। अब कहते हैं कि चेंज ऑफ यूनिट्स डज नॉट चेंज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब चेंज ऑफ यूनिट, कहता है यूनिट में अगर चेंज करेंगे आप तो वो सिग्निफिकेंट फिगर के नंबर में कोई चेंज नहीं लाएगा। जैसे कि मान लो आपके पास यहाँ पे एक x फिजिकल क्वांटिटी दे रखी है, x की वैल्यू दे रखी है 7.302, 7.302, तो इसके पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर दिख रहा है आपको? ठीक है, कहता है कि अगर आप यहाँ मतलब इसको किसी और सिस्टम में रख लें, जैसे कि यहाँ मान लीजिए हमने सेंटीमीटर में लिखा था इसको, ठीक है, कि हमने यहाँ सेंटीमीटर में लिखा था, तो आपका जो x होगा वो कितना हो जाएगा? 73.02 mm हो जाएगा, मिलीमीटर। तो यहाँ पे भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर रहेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर रहेंगे, और x की वैल्यू आपकी क्या हो सकती है? 0.07302, ठीक है, तो यहाँ पे भी आपकी 4 सिग्निफिकेंट फिगर ही रहेंगी, 4 सिग्निफिकेंट फिगर ही रहेंगी, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर एफ, एफ लिखो यहाँ पे, एफ जी को लिख रहे हो, एफ लिखो, सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। तो यानी कि अगर आप इफ वी चेंज यूनिट, इफ वी चेंज यूनिट then number of significant figures does not change,
डज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज। ठीक है, तो आपका जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, रूल नंबर 7 देखिए। 7 क्या, 7 कहता है कि द डिजिट 0 कन्वेंशनली पुट ऑन द लेफ्ट ऑफ डेसिमल और ए नंबर लेस देन 1 इज नेवर सिग्निफिकेंट। मतलब अगर नंबर हमारा लेस है 0.73210, ठीक है, तो ये जो 0 होगा ना, ये सिग्निफिकेंट फिगर कभी नहीं हो सकता। ठीक है, ये जो बाकी है ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट है, 2 2 4 1 5, तो यहाँ पे 5 है सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, सिग्निफिकेंट। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारे पास नेक्स्ट रूल देखिए क्या कहता है। लास्ट रूल है हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर का लास्ट रूल हमें क्या समझाता है, कहता है मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग फैक्टर्स which are neither rounded numbers nor the number representing measured value are exact. They have infinite number of significant figure as per situation. ठीक है, जैसे कि हमारे पास जैसे रेडियस हमें दे रखा है, रेडियस क्या होता है, रेडियस होता है डायमीटर का हाफ। ठीक है, और सर्कमफ्रेंस हमारी होती है 2 पाई r। ठीक है, तो 2 पाई r जो ये यहाँ पे जो नंबर आए हैं तो ये एग्जैक्ट नंबर है। ठीक है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 2.0 2.00 2.000 ऐसे हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है बेटा, यहाँ पे बस इतनी बातें। और मैं कहता हूँ कि रूल नंबर 7 तक आप सिग्निफिकेंट फिगर को प्रिपेयर करके रखिए। ठीक है, आपका काम बहुत आसानी से यहाँ पे बने। ठीक है, अब हम करते हैं राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ कैसे होता है, जैसे कि मान लो आपको ऐसे दिया गया 7.329, तो आप इसको ऐसे लिख देते हो ना 7.33। ये बातें तो आपने बहुत करी होंगी। या इसको नियरली इक्वल टू किसके इक्वल लिख देते हैं आप 7.3 के, और आप कहते हैं कि सर बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आज वही कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं अभी। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट है राउंडिंग ऑफ। देखो जी, राउंडिंग ऑफ का क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे हमें अप्लाई करना है ये कॉन्सेप्ट, और कैसे हमें सीखना है। देखिए जी, बहुत ही इजी है ये आपके लिए सीखना और समझना। ठीक है, देखो तो ये लास्ट आर्टिकल है। इस आर्टिकल के बाद कल हम सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे बच्चा। ठीक है, तो ध्यान रखिए कि कल हम सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे बेटा। इसकी बेसिक बातें भी पढ़ेंगे, जिसमें एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, पैरालिटिक सेकंड, वो चीजें भी हम कवर करेंगे। ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ के चलेंगे हम। और उससे पहले हम मैथमेटिकल टूल्स भी पढ़ेंगे, यानी कि हमारे 2 लेक्चर और रहेंगे जब तक सेकंड यूनिट स्टार्ट होगी। ठीक है, तो वो दोनों के दोनों लेक्चर जब तक हमारे कवर नहीं होते तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, तो वो दोनों के दोनों लेक्चर कवर करके और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी, ठीक है। देखिए मेरा टॉपिक जो है वो है राउंडिंग ऑफ, कि हम राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं, क्या उसके रूल्स हैं, तो उसके भी रूल्स हमें पढ़ने हैं राउंड ऑफ करने के। चलो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, हाँ जी, यहाँ तक समझ में आ रहा है जसविंदर? यस सर, आ गया समझ। चलो देखो, यस सर। देखो भी, अगर मान लो कि हमें नंबर 1 बताता हूँ, मान लो हमें कोई भी ऐसे दे रखा है जैसे कि 2.93। अब 9 के बाद जो नंबर है, 9 के बाद जो नंबर है 3 इज लेस देन 5। अगर वो नंबर 5 से कम है तो हम लोग इसको 2.9 के ही नियरली इक्वल लिख सकते हैं। 2.9 के नियरली इक्वल लिख सकते हैं। जैसे कि मान लो आपको और भी कोई नंबर दे रखा हो 7.82, तो ये नियरली इक्वल टू 7.8 आप लिख सकते हो। ठीक है, यानी कि इसी तरह से कोई भी आपको नंबर दे रखा हो जिसमें इसके बाद वाला जो नंबर हो वो लेस देन 5 हो, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं सीधा राउंड ऑफ। अब मान लो रूल नंबर दूसरा क्या कहता है, मान लो आपके पास एक नंबर है 16.77, तो ये जो 7 है, ये 7.777 जो है वो ग्रेटर देन 5 है,
तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 16.8 लिख सकते हैं, क्योंकि नंबर आपका क्या था, ठीक है, 7 के बाद वाला जो नंबर था वो 5 से ग्रेटर, ठीक है। तो यानी कि जैसे कि मान लो 12.37 है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो 12.4 लिख सकते हो, क्योंकि ये जो 7 है ये ग्रेटर देन 5 है, ठीक है। थर्ड रूल देखो, ये राउंडिंग ऑफ का थर्ड रूल हमारा क्या कहता है, ठीक है। देखिए थर्ड रूल हमारा क्या कहता है, कहता है कि मान लीजिए कि आपके पास जैसे कि एक डिजिट है इस तरह की, मान लीजिए 16.351 ये डिजिट है, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया इफ द डिजिट इज टू बी ड्रॉप्ड इज 5 फॉलोड बाय डिजिट अदर देन 2 देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेंज्ड बाय 1। कैसे कि ये 5 के बाद कौन है 1, तो 0 तो नहीं है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 16.4 हम इसको क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई डिजिट दे दी 6.756, ये ग्रेटर ही है 5 से, ठीक है, या कोई डिजिट है हमारे पास, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं 6.8 लिख सकते हैं, ठीक है 6.8। फोर्थ रूल देखो बच्चा, फोर्थ रूल क्या कहता है, मान लीजिए कि आपके पास कोई नंबर है 3.250, तो 5 के बाद 0 आ रही है तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, यानी कि ये आपका किसके इक्वल हो जाएगा 3.2 के इक्वल, ठीक है। मान लीजिए आपके पास आ गया 12.650, ठीक है, तो ये आपका 12.6 ही रहेगा, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं राउंड ऑफ कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पास है 3 ठीक है, जैसे कि आपके पास है 3.750, ठीक है। इफ द डिजिट इज टू बी ड्रॉप्ड बाय इज 5 और 5 फॉलोड बाय 0, ठीक है, यानी कि ये अगर नंबर आपका ओड है 7 है 9 है, ये नंबर ओड है और 5 के पीछे 0 है, तो आप इसको लिख सकते हैं 3.8 के नियर, ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं 3.8 इक्वल। तो ये था आपके राउंडिंग ऑफ के रूल्स थे बच्चा, ठीक है। तो आज हमने राउंड ऑफ हम कैसे करते हैं ये हमने पढ़ा, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर हमने पढ़ा, हाँ जी पुनीत जी बोलिए, हाँ जी पुनीत जी सर बोलिए। इवन नंबर का क्यों नहीं कर सकते? ये रूल है ना बच्चा, ये रूल्स है बेटा, जितने भी मैंने लिखे हैं ये रूल्स हैं इसके, ठीक है। इवन नंबर का नहीं होगा, ओड नंबर अगर यहाँ पे दिया होता है तो उस सिचुएशन में होगा ही होगा। ये राउंडिंग ऑफ कुछ रूल्स है बच्चा, ठीक है, जिनको हमें फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, और ये रूल्स आपको प्रिपेयर भी करके रखने पड़ेंगे, ठीक है जी। देखो बच्चा, तो आज हमने जो काम किया वो राउंडिंग ऑफ पे किया, सिग्निफिकेंट फिगर पे किया और एक एरर पे काम किया। तो आप प्लीज उनको जल्दी से फटाफट से रिवाइज कर लीजिए सभी चीजों को, ठीक है। हम मिलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट में मेरा जो कॉन्सेप्ट रहेगा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, पैरालिटिक सेकंड, लाइट ईयर और यूनिट ऑफ लेंथ को डिफाइन करना, उसके अलावा कुछ बेसिक्स आइडिया और मैथमेटिकल टूल्स, ठीक है। तो इनके साथ हमें डील करना है, उसके बाद हम मैथमेटिक्स पे मूव करेंगे। थैंक यू बच्चा पार्टी, थैंक यू स्टूडेंट।